हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय विष्णु सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 अध्याय नंबर 2 में से गोस की प्रमेय के बारे में। ये काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से विस्तार से समझना, क्योंकि जी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो हर बार आता ही आता है। ज़्यादातर कंपलसरी है या गोस की प्रमेय या उसके अनुप्रयोग, इसमें से एक क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो उसमें क्या बोला है, गोस की प्रमेय को क्या बोला है कि किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करें तो इसमें एक पृष्ठ है हमारा बंद पृष्ठ, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से क्या हो रहा है, एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ अंदर घिरा हुआ है, ठीक है। तो घिरे हुए कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है हमारा फाई ई, क्या होता है हमारा फाई ई। ये क्या होता है, घिरे हुए कुल आवेश का, बोले तो क्यू का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो ये हमारी गोस की प्रमेय का सूत्र है, जिसमें दे रखा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हमारा बंद पृष्ठ है, इसमें से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। अब इसको प्रूव करेंगे, किस तरह से प्रूव होता है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रूफ की बात करें तो प्रूफ के लिए हमने क्या किया, एक प्लस क्यू आवेश है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया हमने, किसी बिंदु O पर रख दिया हमने, किसी बिंदु O पर रख दिया है, ठीक है। तो इसी पृष्ठ के ए वाले पृष्ठ के एक और बिंदु रखा है, इस वाले पृष्ठ में बिंदु P रखा है हमने। इसी पृष्ठ के किसी जगह पर हमने क्या रख दिया, बिंदु P रख दिया है। अब इसे O, जो हमारा केंद्र हमने O माना है, O से R दूरी पे एक बिंदु रख दिया हमने, P रख दिया है, ऐसे भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके केंद्र पर बनने वाले जो आंतरिक कोण होगा वो हमारा कितना होगा, घन कोण होगा, डी ओमेगा होगा। अब सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, प्लस क्यू आवेश जो अंदर रखा हुआ है, ठीक है, जो इसके द्वारा गोस की प्रमेय के अनुसार जो इसमें फ्लक्स कितना है, फ्लक्स के बारे में पता करेंगे। तो फ्लक्स कितना होता है हमारे पास, फाई ई बराबर ई डॉट डी, कितना हो जाएगा, ई डॉट डी हो जाएगा। एंगल है साथ में, तो एंगल को हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे अभी डी का प्रयोग कर दिया। अब इसी केंद्र पर ओ बिंदु रखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पे बिंदु रखा है पी, इस वाले बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसके बारे में बात करें। तीव्रता के लिए बात करें तो ई बराबर क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो अंदर रखा है प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे एक बिंदु रखा है पी, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो कितनी होगी, वो होगी हमारे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब तो ई का मान हम इस वाले समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसे इसमें लगाते हैं। हम क्या लिखते हैं, ई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम क्या करते हैं, डी फाई ई बराबर, ठीक है, ई का मान हमने लगाया, कितना लगाया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर इंटू में क्या चल रहा है, डी ए कॉस थीटा, कितना चल रहा है, डी ए कॉस थीटा। अब इतना करने के बाद हमें पता है कि इसके केंद्र पर एक कोण बन रहा है, घन कोण। घन कोण का जो मान होता है हमारे पास, वो डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें समझते हैं, तो हमारे पास क्या है, डी ए कॉस थीटा बट्टे में आर स्क्वायर। तो हम इतने को हटाकर, ठीक है, डी ए बट्टे में डी ए कॉस थीटा बट्टे में आर स्क्वायर, तो इसको हटा के हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर डी ओमेगा लगा सकते हैं, क्योंकि बनने वाला आंतरिक कोण क्या है, हमारा घन कोण है। तो हमारा कितना हो जाएगा, डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू, और हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, डी ओमेगा लगा देंगे। क्या चाहो तो ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं,
जिससे तुम कन्फ्यूज ना हो, बट्टे में आर स्क्वायर हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो हम पूरे को उठाकर हमने क्या लगा दिया, डी ओमेगा लगा दिया। हमने पूरे को उठा के हम क्या लगा दिया, डी ओमेगा लगा दिया। अब तक तो अल्पांश हिस्से के लिए बात कर रहे थे, इस छोटे से हिस्से में कितना फ्लक्स गुजर रहा है। अब पूरे के लिए बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ में से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्या फ्लक्स, वो कितना होगा। तो समाकलन का प्रयोग करेंगे हम। समाकलन डी फाई ई बराबर, इधर भी कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू में डी ओमेगा। समाकलन का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ बंद पृष्ठ के लिए बात आ रही, तो बंद पृष्ठ के लिए हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि अल्पांश के लिए बात करें, डी का प्रयोग हो रहा है इसके ओमेगा के साथ, इसी की बात हो रही है। बाकी सबको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे कॉम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। इसका जो है, इसका वन होता है, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो इसका करेंगे तो डी ओमेगा। तो एक बार अभी नहीं करते, इसका भी साथ में अभी बाद में करेंगे। ठीक है, अब करते हैं दोनों साइड में। तो इसका जाएगा फाई ई बराबर, एक काम करें, इसको इधर लिखते हैं, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू। अब जो डी ओमेगा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ गुजरने वाला वैसे फ्लक्स कितना था, तो हमारे पास जो घनकोण था, सॉरी घनकोण कितना था हमारे पास, वो होगा हमारा 4 पाई। कितना था हमारा, 4 पाई था। ठीक है, तो 4 पाई के लिए बात करेंगे, तो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया। अब जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा हमारा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया टॉपिक है, इतना आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा बार आता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, ज़्यादा विस्तार से मैंने खींचा नहीं, बहुत बड़ी लैंग्वेज है इसमें, मैं ज़्यादा विस्तार से खींचा नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से, मैं सिंपल तरीके से मैंने बता दिया कि गोस्की प्रमेय क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, उसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने चले, तो एक एक चीज़ को हमने बहुत विस्तार से बताया है, बहुत सिंपल तरीके से और बताया है, जिससे तुम्हें और अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और बहुत अच्छे समझना, क्योंकि एग्जाम में आने वाले ही टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 2 महीने बचे हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।